एक्स्ट्रा एस्ट्रो में आप सभी का आज पुनः स्वागत है। शुद्ध रूप से ज्योतिष एवं धर्म उत्थान के लिए समर्पित इस चैनल के आज के वीडियो में हम आपको भगवान दत्तात्रेय के अवतार की कथा के बारे में आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा के दौरान ही आपको भारतीय महिलाओं की आदर्श 5 पतिव्रता महिलाओं में से एक माँ सती अनुसुईया की कथा भी मिलेगी, जिन्हें त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता होने का गौरव प्राप्त हुआ। किंतु आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देवी अनुसुईया प्रजापति कर्दम एवं देवहूति की कन्या थी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि मुनि से उनका विवाह हुआ था। पुराणों में वर्णन है कि एक बार त्रिदेवियों अर्थात माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी को अपने सतीत्व पतिव्रता होने का अहंकार हो गया। वे तीनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता बताने लगी। सबने मिलकर नारद मुनि को इसका निर्णय करने के लिए कहा। तब नारद मुनि ने कहा कि मर्त्यलोक में अनुसुईया नामक एक पतिव्रता स्त्री हैं, जिसके समान त्रिलोक में दूसरी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। त्रिदेवियों को नारद मुनि की यह बात सुनकर जलन हुई। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, क्या अनुसुईया हम देवियों से भी बड़ी पतिव्रता है? इस पर नारद जी ने कहा कि जी माता, अनुसुईया इतनी पतिव्रता हैं कि आकाश मार्ग से जाते समय देवगण भी उनके सतीत्व के तेज को महसूस करते हैं। नारद जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी, पार्वती और सरस्वती ने आपस में इसकी चर्चा करते हुए देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु, माता पार्वती ने महादेव शिव तथा माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वे तीनों एक साथ अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लें। मना करने के बावजूद जब तीनों देवियां अनुसुईया की परीक्षा लेने पर अड़ी रहीं, तो त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तीनों देव साधु के वेश में अनुसुईया की कुटिया पर पहुंचे। उस समय अनुसुईया के पति अत्रि मुनि कुटिया पर नहीं थे। पति की अनुपस्थिति में अनुसुईया ने साधु वेश में आए त्रिदेव से आग्रह किया कि वे कुटिया में आएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। इस पर साधु वेश धारण किए त्रिदेवों ने कहा, यदि आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराएं, तभी हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। साधियों के मुख से ऐसी बात सुनकर पहले तो देवी अनुसुईया अवाक रह गईं, किंतु उनके सतीत्व के प्रताप से जल्द ही उन्हें यह पता चल गया कि साधु के वेश में आए ये त्रिदेव हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। माता अनुसुईया तैयार हो गईं। जब त्रिदेव कुटिया में आए तो अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर कहा, यदि मैंने आज तक किसी भी पर पुरुष का काम भाव से चिंतन न किया हो तो ये तीनों साधु 6 माह के शिशु हो जाएं। अनुसुईया ने इतना कहकर जैसे ही अपने हाथ में लिया जल साधु वेशधारी त्रिदेवों पर छिड़का, तीनों साधु 6 माह के शिशुओं के रूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगे। माता अनुसुईया ने तीनों शिशुओं को अपनी गोद में बिठाकर दुग्धपान कराया और पुत्रवत स्नेह के साथ उनकी देखभाल करने लगी। बाद में जब अत्रि मुनि कुटिया में आए और 3 शिशुओं को पालने पर देखा तो वे तपोबल से जान गए ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। त्रिदेव को पुत्र के रूप में पाकर अपने को भाग्यशाली मानते हुए अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया हर्षपूर्वक तीनों शिशुओं का पालन करने लगे। उधर जब काफी दिन बीत गए और त्रिदेव वापस नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी व्याकुल हो गए। सृष्टि का भी सारा काम काज रुक गया। परेशान होकर देवियों ने नारद जी का आह्वान किया और उनसे त्रिदेवों का पता पूछा। इस पर नारद जी ने उन्हें बताया कि आप तीनों के पति जब परीक्षा लेने गए तभी अनुसुईया ने उन्हें 6 माह का बालक बना दिया। तब से ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ उनकी कुटिया में ही साधारण बच्चों की तरह खेल कूद रहे हैं। वहीं अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया अपने बच्चों की तरह आपके पतियों अर्थात त्रिदेवों का पालन पोषण कर रहे हैं। इस पर घबराई हुई माँ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी नारद मुनि को अपने साथ लेकर अनुसुईया की कुटिया पर पहुंचे तथा अपनी भूल स्वीकार करते हुए उन्हें अपना परिचय दिया। अपने पतियों को अपना स्वरूप वापस लौटाने की मांग की। इस पर माता अनुसुईया ने त्रिदेवों के ऊपर जल छिड़ककर उन्हें उनका पुराना स्वरूप लौटा दिया। स्वरूप वापस पाने के बाद अनुसुईया के सतीत्व से प्रसन्न तीनों देवों ने अनुसुईया से वरदान मांगने को कहा। अनुसुईया ने कहा कि आप तीनों देव मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हों, यही वरदान मुझे चाहिए। तीनों देव और देवियों ने तथास्तु कहकर अनुसुईया को वरदान दिया और अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। बाद में ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी अनुसुईया को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। भगवान दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों का अंश भी माना जाता है।
अब हम आपको दत्तात्रेय जी की जयंती और उनके 24 गुरुओं के बारे में बताएंगे। दत्तात्रेय जी का अवतरण मार्गशीर्ष महीना, जिसे अगहन का महीना भी कहा जाता है, उस माह की पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल में हुआ था। तब से इस तिथि को दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 7 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाएगी। भगवान दत्तात्रेय ने एक राजा द्वारा प्रश्न पूछने पर बताया था कि वैसे तो वे आत्मा को अपना गुरु मानते हैं, किंतु उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, जिन्होंने उन्हें महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान किया। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पतंगा, हिरण, कपोत, मछली, पिंगला नामक वैश्या, क्रूर पक्षी, सरकृत अथवा बाण बनाने वाले, सर्प, कुमारी कन्या, बालक, भृंगी कीट, मकड़ी, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाले को, अजगर तथा समुद्र को अपना गुरु माना। दत्तात्रेय जी के जयंती के दिन जो भी व्यक्ति भगवान दत्तात्रेय का विधि विधान पूर्वक पूजन करने के बाद निम्न मंत्र पढ़कर उनको प्रणाम करता है, वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। अब हम आपको उसका मंत्र बताते हैं। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञान घन बोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। हम आपको आगे भी धर्म तथा ज्योतिष से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप ज्योतिष अथवा कुंडली से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।